कि इनको बीजेपी का बी टीम का हो, जो हम विधायक बन जाए, 1 लाख पे बोल लिया, 3 तलाक पे बोल लिया, एनआरसी पे बोल लिया, और क्या लोगे। यानी का लालच दे दे के तो इस कौम को गुमराह करा इन्होंने। खजाइसी समाज तक पिछड़ चुके हम। जो 7% वाले वो तो भर्ती में जा रहे, और हम है वो 84 में भी नंबर नहीं आ रहा। अब हमारा कायद आएगा बालिस्टर साहब। अब हमको वोट देना, पतंग को पतंग ही उड़ेगी, पतंग ही लहराने का मन बना लिया पक्का। बुढ़े वेलिए समाजवादी को वोट दिया हमने कांग्रेस को वोट दिया, हमने बसपा को वोट दिया, और दरी बिछाते आ रही है। अब तो पतंग का दौर है, पतंग ही उड़ेगी। मुरादाबाद का जामा मस्जिद मोहल्ला, और हम लोग यहाँ पर हैं क्योंकि कल असदुद्दीन ओवैसी की यहाँ पर सभा होनी है, तीसरी सभा होनी है। और सभा को लेकर के प्रदेश के यानी AIMM के अध्यक्ष यानी कि प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब आए थे, उनसे हमने बात की, और वो अब किसी वजह से मतलब अपने प्रोग्राम को लेकर के कहीं और चले गए हैं, लेकिन यहाँ पर जनता अभी बनी हुई है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो असदुद्दीन ओवैसी हैं उनको कितने अच्छे लगते हैं, क्या बातें अच्छी लगती हैं, और जो दूसरी पार्टियां हैं, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, मायावती या फिर बीजेपी, और भी पार्टियां, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी ASP, उसमें क्या कमियां इनको नज़र आती हैं और क्या खूबियां नज़र आती हैं। क्या नाम हो चाचा आपका? मेरा नाम दाऊद है जी। दाऊद जी। चाचा, क्या लगता है कि जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की यहाँ पर सभा होनी है, ठीक है, उस सभा को लेकर के आप क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं जी, और हम बुढ़े वेलिए समाजवादी को वोट दिया, हमने कांग्रेस को वोट दिया, हमने बसपा को वोट दिया, और दरी बिछाते आ रही है। अब तो पतंग का दौर है, पतंग ही उड़ेगी। पतंग ही उड़ेगी? पतंग ही अरे तो नहीं, सुतलो सर चली जाएगा ना, मजबूत बन जा जी सर। कहाँ से? कहाँ का मांझा? वैसे मैं सहारनपुर का रहने वाला जी। सहारनपुर का मांझा? जी, सहारनपुर का मांझा। अच्छा, सहारनपुर से बेहतरीन है जी। अच्छा, तो क्या लग रहा है मतलब कि मुरादाबाद में सभा है, सहारनपुर में भी आपकी सभा हुई थी, 3 मुस्लिम नेता विधायक वहाँ पर, एक सांसद है, वहाँ की जरूरत पड़ गई वहाँ। आखिरकार वो नेता नहीं है, वो जनता के गुलाम है। एक मिनट बरतने के बाद पता लगता है, और हर बुराई के बाद अच्छाई। अच्छाई। और अब हम पहले हमारी क़यादत नहीं थी, हमारी पार्टी नहीं थी, अब हमारा कायद आएगा बालिस्टर साहब। अब हमको वोट देना, पतंग को पतंग ही उड़ेगी, पतंग ही लहराने का मन बना लिया पक्का। मैं पतंग का मन बना। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी AIMM कब से बनी हुई है? हमारी पार्टी जो है ये तो जी 70 साल पहले पुरानी बनी। 70 साल आपकी? चलिए आपकी मान लेता हूँ जी। तो तब से आपके नेता नहीं थे वो? जी, तब से आपके नेता नहीं थे? धीरे धीरे शहर गांव दर गांव घर पहुंचने में आते आते देर हो गई। आते देर हो गई। अब क्या लग रहा है फिर रुझान? अब तो कामयाबी की तरफ है जी। अच्छा, कामयाबी की जी, तरफ? कामयाबी की तरफ। अच्छा, तो क्या लग रहा है सहारनपुर से कुछ हो पाएगा? बढ़िया। आप अच्छा ये बताइए, आशू मलिक की सीट से हैं या विधानसभा नंबर 1 कौन सी? देहात विधानसभा। अच्छा, देहात विधानसभा वही है जो फिलहाल आशू मलिक की है। अच्छा, तो आशू मलिक का क्या रहने वाला है? आशू मलिक का बड़े नेता कहे जाते हैं वो जी, तो बहुत बढ़िया आगे, लेकिन अब तो MIM का टाइम है जी। अच्छा, जी, MIM जीत तक अब क्लियर जी, क्लियर। मैं वही का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो क्या उम्मीदें हैं AIMM से? उम्मीद ये है, अब असल जो है या दरी बिछाने का सिस्टम, फिर बात वहीं पहुँच का। हम हक चाहिए, और हम हक चाहिए अपना हिस्सा चाहिए, हिस्सेदारी की बात। किस चीज़ में हिस्सेदारी चाहिए आपको? सरकार में हर हिसाब में, हर सिस्टम में बंदा चाहिए। अगर हमारा सिस्टम में बंदा होगा तो सब काम ठीक होगा, विकास भी होगी, नौकरी भी होगी। जो 7% वाले वो तो भर्ती में जा रहे, और हम है वो 84 में भी नंबर नहीं आ रहा। 84 में नंबर नहीं आ रहा जी। 10 साल से लगभग 9 साल हो चुके हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उसमें तो काफी सारे मुस्लिमों को नौकरी मिली है। बिल्कुल ठीक है, मुस्लिमों की नौकरी मिली, वो काबिलियत के दम पर। और क्या चाहिए आपको? ऐसी ही भर्ती करते हैं? नहीं, अगर हिस्सेदारी जो होना चाहिए ना, परसेंटेज के हिसाब से। अच्छा, परसेंटेज के हिसाब से जी, जितनी हिस्सेदारी इतनी भागीदारी। अच्छा, जिसकी संख्या वाली जी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, चाहे काबिलियत ना हो। नहीं, काबिलियत तो होगी जब हिस्सेदारी होगी। जैसे मतलब कैसे वो होता है, कैसे जैसे SC समाज का कोटा, और जिसका कोटा वो तो रिजर्व, और हमारा कोटा नहीं है, और हम काबिलियत। ऐसी समाज ने कितनी परेशानियां झेली हैं। अब तो परेशानी हम भी झेल रहे। कैसे? अगर देखा जाए SC समाज तक पिछड़ चुके हम। ध्यान रखते हुए एक मोबाइल चोरी हो गया अभी पीछे। जी, उनको जगाने का काम किया ऐसे समाज को काशीराम ने। अच्छा, जबकि वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले नहीं थे। अच्छा, वो काशीराम पंजाब के रहने वाले थे। अच्छा, उनके कौम का जज्बा था उनका। वो पंजाब से आन के यहाँ अपनी कौम को जगाया। गांव जाके उन्होंने प्रचार किया अपना। क्या समझे?
तो उनकी कौम जागी तो 3-4 दफा सत्ता में होगा, सारा काम उनको हल हो गए। अब ऐसे ही हमारा असदुद्दीन ओवैसी आया है, उसको धीरे 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 हमारी कौम रास्ते पे आ रही है। आज तक तो इन्होंने ठगने का काम किया सबने हमें। ठीक, आज तक जितना भी है, समाजवादी हुई, कांग्रेस हुई, बसपा हुई या आरजेडी हुई, इन्होंने सबने हमें ठगने का काम किया है। अब ये बिरयानी खाएं आप और ठगे भी आप जाएं। बिरयानी, वाह भाई वाह। बिरयानी का लालच दे दे के तो इस कौम को गुमराह करा इन्होंने। बिरयानी तो आप ही ने खाई है। 111 विधायक लेने के बाद और सारे मुस्लिम वोट है टोटल, यादव 7% होने के बाद 2% इसको समाजवादी को वोट नहीं देता, 5% बीजेपी का है और हमारे हक में बात नहीं करता। हमारे हक में बताओ, आज तक बात करी अखिलेश यादव ने? अखलाक की वो हुई तो ऐसी बोले। अरे जोहरी यूनिवर्सिटी पर भी इधर मत देखिए, जोहरी यूनिवर्सिटी पर जो मसला हुआ था अभी, अखिलेश यादव का ही नहीं किया। सबसे पहले हमारा कायद बोला, हमारे कायद ने वहां से आवाज उठाई। जब हमारे कायद ने आवाज उठानी शुरू करी, जब अखिलेश यादव का नाम है उसका, उन्होंने सोचा अब तो हमारे हाथ से रोटी छिन रही है। अब ये बोल रहा है लगातार ये कौम जो एक तरफा इकट्ठी हो रही है, ये कौम एक तरफा इकट्ठी हो रही है, क्योंकि हम तो बात नहीं कर रहे। हमारा हिंदू वोट सड़क जाएगा अगर हम क्या नाम है उसका मुसलमानों की बात करेंगे। हम अगर मुसलमानों की बात करेंगे तो हमारा हिंदू वोट, ये तो हमारे गुलाम है, ये तो हमें वोट देंगे। क्योंकि कुछ दल्ले हमारे जो उनकी पार्टियों में हैं, उन्होंने इस कौम को पूरा को गुमराह रखा। विधायक बन जाए, अपना घर बन ले, अपने रिश्तेदारों का घर बन ले और इस कौम को पूरी को तबाह कर दे। कहाँ से हैं आप? अमरोहा से। अमरोहा में? अमरोहा से कौन सी विधानसभा? हमारी है 41 विधानसभा। मैं बोली वाली। हाँ, तो अच्छा खासा काम कर रहे हैं। वो अच्छा खासा काम कर रहे हैं, वो अच्छा खासा काम कर रहे हैं। अरे वो अच्छा खासा काम कर रहे हैं। अरे आज तक ये सत्ता के अंदर कहते हैं कि वो उच्च मंत्री है, मैं उसी विधानसभा का रहना हूँ, उसके घर की बराबर का रहने वाला हूँ। क्या समझे? आज तक बता दो, सत्ता के अंदर हो या विपक्ष में हो, विधायक तो विधायक होता है, उसको निधि तो पूरी मिलती है। क्यों ना विकास हो रिया साहब, क्यों ना क्या नाम है घर घर जा रिया, क्यों ना थाने पुलिस में बात चल रही। विधायक तो एक वकील भी होता है, अपनी विधानसभा का एक वकील भी होता है। अगर वो चाहे, मगर अपनी नाकामी छुपाने के लिए खामोश बैठे हैं। क्योंकि बाबा कहीं आन के हमारे ऊपर भी बुलडोजर न चला दे, बाबा हमारे ऊपर भी आन के बुलडोजर न चला दे। नेता वो होता है जो जनता के सामने, जनता के साथ हर टाइम खड़ा रहता है। जैसे हमारा कायद खड़ा, कहाँ खड़े हैं वो? हमारा कायद खड़ा, हर बात पे बोल लिया, 1 लाख पे बोल लिया, 3 तलाक पे बोल लिया, एनआरसी पे बोल लिया, और क्या लोग जो संसद के अंदर बोल लिया है, वो कौम तो सारी के सारी पहचान नहीं है। इस बात को तो जान लोग कहते हैं, लोग कहते हैं कि बीजेपी की इनको छूट मिली। बीजेपी की नहीं, ये लोग जो कुछ हमारे अपने ही हैं। कोई अगर हिंदू बिरादरी का नहीं कहता, कोई दलित बिरादरी का नहीं कहता, जिनके अपने चूल्हे चल रहे हैं। हमारी कौम को गुमराह करती है कि इनको बीजेपी का बी टीम का हो, जो हम विधायक बन जाए, सांसद बन जाए और मलाई मच्छी खाते रहे बैठे हुए। ये कौम चाहे सारी की सारी तबाह हो जाए। तो दरी नहीं बिछाएंगे, दरी नहीं बिछाएंगे। हमारा काम थोड़ा ही दरी बिछाने का। अब इनका नंबर आया, अब इनका नंबर आया, अब इनका नंबर आया दरी बिछाने का, अब इनका नंबर आया दरी बिछाने का। अब हम नहीं बिछाएंगे दरी, हमारी कौम दरी नहीं बिछाएगी, हमारी सबको साथ लेकर चलेगी। दलित, अति पिछड़ा, मुस्लिम सब साथ चलेगा। देख लियो अब की बारी में अगर हम सत्ता में ना दाखिल हो जाएं और सबके लिए काम ना करें, हर समाज के लिए काम करेंगे, हम हर समाज के लिए काम करेंगे, हर समाज के लिए काम, हर समाज। मुस्लिम हर जगह करते हैं, सब समाज के लिए। नहीं, मुस्लिम क्या करते हैं बताओ? किसकी बात नहीं करते हम? अगर किसी की मौलिक चिन्ह मुसलमान की होगी, पार्लियामेंट के अंदर आज